morning student. Hope all of you are well at your home. So today is our new topic, aspect of staffing. In previous topic we study about recruitment, selection and training. तो ये तीन टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, इसको स्टडी किया था. अब ये न्यू टॉपिक आपका है एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. एस्पेक्ट का मीनिंग होता है एलिमेंट. तो एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग मींस मेन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग के जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं आप, एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. दीज एलिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग स्टाफिंग. कोई भी स्टाफिंग प्रोसेस करने के लिए आपके ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो कि आप प्रीवियस टॉपिक में भी कवर कर चुके हैं. लेकिन अब हम इसको प्रीवियस टॉपिक में हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ऑल दीज 3 आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग है. क्यों? क्योंकि इसके बिना स्टाफिंग प्रोसेस हो ही नहीं सकती. आप स्टाफिंग प्रोसेस को इन 3 एलिमेंट के बिना परफॉर्म नहीं कर सकते हो. तो ये 3 एलिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम आगे स्टडी करेंगे. तो ये 3 एलिमेंट में सबसे फर्स्ट आता है आपका रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पॉसिबल कैंडिडेट विद वैकेंट जॉब. तो कोई भी कैंडिडेट होता है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, एक पॉसिबल कैंडिडेट को फाइंड करना होता है जो हमारी वैकेंट जॉब है. ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी वैकेंट जॉब है उसको फिलअप करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट के थ्रू एक कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, किसी भी कैंडिडेट को फाइंड आउट करना पड़ता है. इट इज अ सर्चिंग प्रोसेस इन विच बिजनेस स्टिमुलेट और encourage employee to apply for job. तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी मतलब एडवर्टाइजमेंट देते हैं या अपने जो अनएम्प्लॉयड होते हैं या जो भी होते हैं उनको क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं. जॉब पे अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं. तो रिक्रूटमेंट के थ्रू हमने क्या करना होता है, अपनी जो हमारी वैकेंट प्लेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिलअप करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है जिससे कि क्या हो, वो अट्रैक्ट हो और हमारे यहाँ जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें. तो रिक्रूटमेंट भी क्या होता है, रिक्रूटमेंट के भी आपके सोर्स होते हैं. पहले तो हमने स्टडी किया रिक्रूटमेंट क्या होता है. रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, वैकेंट प्लेस को फिलअप करने के लिए कैंडिडेट को फाइंड आउट करना पड़ता है. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट. इसके भी क्या होते हैं, आपके 2 सोर्सेज होते हैं. रिक्रूटमेंट के भी आपके 2 सोर्सेज होंगे. अब वो 2 सोर्सेज कौन से होंगे, एक होगा आपका इंटरनल और दूसरा क्या होगा आपका एक्सटर्नल. फर्स्ट सोर्स होगा आपका इंटरनल, दूसरा आपका होगा एक्सटर्नल सोर्स. अब आपको क्या करना पड़ता है, इंटरनल सोर्स में देखो, इंटरनल सोर्स में क्या होगा, इंटरनल में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे, यानी कि जो आपके एम्प्लॉय होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उन्हीं को आप क्या करोगे, ऊपर की पोस्ट में या एक जॉब से दूसरी जॉब में, एक प्लेस से वैकेंट प्लेस में शिफ्ट कर दोगे. तो ये क्या कहलाता है, आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है. अब जो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है इसमें भी आपके क्या होते हैं, ये 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है. ठीक है, फर्स्ट होता है, आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हो,
जैसे कि आपका है एक वैकेंसी ये है और एक ये है, आपके दो प्लेस है। यहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है 8 आवर्स की। एक वर्कर आपका यहाँ वर्क कर रहा है, दूसरा वर्कर आपका यहाँ वर्क कर रहा है, और ये कौन सी शिफ्ट में वर्क कर रहा है, नाइट शिफ्ट में। तो ये वर्क कर रहा है 8 आवर मॉर्निंग शिफ्ट में और ये वर्कर वर्क कर रहा है नाइट शिफ्ट में 8 आवर। अब आप देखिए दोनों का वर्क तो सेम है ना, ये भी 8 आवर कर रहा है, वो भी 8 आवर कर रहा है, ये भी सेम वर्क कर रहा है और ये भी सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए कि ये प्लेस क्या होगी आपकी, वैकेंट होगी नाइट शिफ्ट वाली, या तो उन्होंने क्विट कर दिया या हमने उनको निकाल दिया या किसी भी कारण ये प्लेस क्या होगी उसकी वैकेंट होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इधर पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले को क्या कर दिया, नाइट शिफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर किया तो काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, ये भी सेम वर्क कर रहा है, ये भी सेम वर्क कर रहा है, ये भी 8 आवर कर रहा है, ये भी 8 आवर कर रहा है। यानी कि अगर आप ट्रांसफर करते हो तो एक वर्क से दूसरे वर्क में आपकी सैलरी भी इफेक्ट नहीं होती है और वर्क भी इफेक्ट नहीं होता है, दोनों चीजें आपकी क्या रहती है, कंस्टेंट रहती है। तो इसमें जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ट्रांसफर में। तो ये आपका पहला मेथड है रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन भी कर सकते हो। ट्रांसफर के बाद आप क्या कर सकते हो, सेकंड स्टेप में प्रमोशन। प्रमोशन ये भी एक तरीका होता है एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो प्रमोशन में क्या होगा, जैसे कि आपका एक वर्कर है, वो इस लोअर प्लेस पे वर्क कर रहा है, कई सालों से वर्क कर रहा है, उसका वर्क अच्छा है, वो अपने वर्क में अच्छा दिन ब दिन अच्छा वर्क कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। आपने उसको क्या किया, यहाँ से प्रमोट करके हायर प्लेस में उसको शिफ्ट कर दिया, यानी कि उसका प्रमोशन करके उसको दूसरा प्लेस जो था वो उसको अवेलेबल कराया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है आपका, इससे क्या होगा, इससे अगर वो लोअर से हायर प्लेस में जा रहा है, यानी कि उसकी जो ड्यूटीज है वो चेंज होगी, वर्किंग कैपेसिटी चेंज होगी उसकी। ऑब्वियसली अगर उसका प्रमोशन हो रहा है तो उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है, ड्यूटीज चेंज होगी और वर्किंग जो उसकी कंडीशन है वो चेंज होगी, सैलरी चेंज होगी। अब उसको लोअर प्लेस से हायर में उसका प्रमोशन हो रहा है तो यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो नीचे वर्क कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे कि हम अच्छा वर्क करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, यानी कि इससे आपका क्या होगा, मोटिवेशन भी होगा, यानी कि आपका वर्कर इससे मोटिवेट भी होगा। तो वो क्या करेंगे, आगे बढ़ने के लिए और अच्छा काम करेंगे, उनके काम में और सुधार आता रहेगा। तो ये क्या होता है, ये आपका मेथड होता है, क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट का। तो ये आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेथड होते हैं। अब देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट कोई भी काम हम करते हैं तो उसके हमें कुछ फायदे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नुकसान होते हैं, या हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है किसी भी वर्क को करने के लिए। तो जैसा कि आपने रिक्रूटमेंट, अब आपने रिक्रूटमेंट पढ़ा, रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट प्लेस है उसके लिए आपको वर्कर को क्या करना है, अट्रैक्ट करना, अप्लाई करने के लिए। अब आपने ये देखा कि रिक्रूटमेंट क्या है, अब आपने ये भी पढ़ा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है इसके 2 सोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल में आपने पढ़ा कि 2 मेथड से आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, एक तो ट्रांसफर, दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रमोशन। अब आप ये 2 मेथड अप्लाई करेंगे तो इसके आपको क्या होंगे, कुछ आपको इसके मेरिट्स भी होंगे, कुछ आपको इसके फायदे होंगे, ठीक है। तो मेरिट्स आपके क्या होंगे, पहला तो क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉय क्या होंगे इससे
एम्प्लॉय क्या होंगे, आपको मैंने बताया था ना, एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, इससे मोटिवेट हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, यानी कि इस मेथड से आपका एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। दूसरा क्या होगा, और क्या फायदा होगा, तो इससे क्या होगा, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या हो जाएगा और इजी हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आपने इंटरनल रिक्रूटमेंट किया है तो आपको बाहर ढूंढा ही नहीं आपने, तो एक सिंपल मेथड हो गई, यानी कि अंदर से ही आपने एक जॉब से दूसरी जॉब में उसको ट्रांसफर किया या प्रमोशन किया, यानी कि ये मेथड आपकी सिंपल हो गई। थर्ड आपको इससे क्या होगा, इससे आप क्या करोगे, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, आप क्या करोगे, इससे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होगी। ट्रेनिंग हो गया, जैसे कि आपने एक नीचे लोअर प्लेस से अपने एम्प्लॉय का प्रमोशन करके उसको हायर प्लेस पे भेजा है, तो उसके लिए उसको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि वहाँ उसका वर्क चेंज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, वर्किंग कंडीशन बढ़ेगा, वर्किंग कंडीशन चेंज हो जाएगा, तो उसको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना। तो इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी मिलती रहेगी, ये भी आपका क्या होगा, लिमिटेड, आपको क्या होगा, इससे भी आपको फायदा होगा। और क्या होगा, अगर आप इंटरनली करेंगे तो जो शॉर्टेज हो रही है आपकी एम्प्लॉय की, वो भी क्या होगी, फुलफिल हो जाएगी, जो शॉर्टेज है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, यानी कि जो एम्प्लॉय की शॉर्टेज है वो भी आपकी इसके थ्रू फुलफिल हो जाएगी। और क्या होगा, चीपर प्रोसेस होगी, ये सस्ती होगी। चीपर इसलिए होगी कि हम इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसको हम अंदर से ही अपने ही क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन से क्या कर दे रहे हैं, रिक्रूट कर दे रहे हैं, यानी कि ये एक चीपर सोर्स होगा। तो देखिए हमने मेरिट क्या देखा, सबसे पहला मेरिट है कि ये क्या करेगा, हमारे वर्करों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। दूसरा क्या होगा, जो ये प्रोसेस
नहीं है, वो क्या कहेंगे कि हमारा तो प्रमोशन हर हाल में होगा, हम काम करें या ना करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय क्या हो जाए, लेजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका, कभी कभी ये क्या हो जाता है, समटाइम इट बिकम यूजलेस। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा एम्प्लॉय क्या होगा, लेजी हो जाएगा, वो सोचेगा हम वर्क करें ना करें हमें क्या होगा, प्रमोशन मिलनी ही है। तो जब उन्होंने वर्क ही नहीं करना है तो ये मेथड हमारे लिए क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो ये कभी कभी क्या होगा, हमारे लिए यूजलेस हो जाता है। ठीक है, नंबर 4 पे नो कॉम्पिटिशन, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिशन इसमें नहीं है, क्योंकि वर्कर इंटरनली क्या हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, यानी कि बाहर से कोई आ नहीं रहा है, तो कंपटीशन है ही नहीं इसमें, तो इसमें कंपटीशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर वर्कर लेजी हो जाएगा, वर्कर आपका अगर लेजी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वर्कर काम ही नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, वो लेजी हो गया है, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग में मेन उसके 3 एलिमेंट क्या होते हैं। मेन एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, 3 मेन एलिमेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड आपका होता है ये ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन मेन एलिमेंट है। अब आपने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा, रिक्रूटमेंट पढ़े, उसके सोर्स पढ़े, रिक्रूटमेंट के सोर्स में आपने पहला पढ़ा इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में आपको कितने पार्ट में डिवाइड है, किस मेथड से उसको हम करते हैं वो आपने पढ़ा, और आपने इसकी मेरिट और लिमिटेशंस पढ़ी। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, और आपको बेटा ये रिवाइज करना है, घर में अच्छे से रिवाइज करने हैं और नोट्स मेंटेन करने हैं, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपने सॉल्व करके टाइम पे सबमिट करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप घर में